दोस्तों, फिर से FW चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस एग्जाम 2023 की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में। इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी आंसर की आने के बाद जो है हमने कट ऑफ का जो मैंने विश्लेषण किया है, मैंने अनेक यूट्यूब चैनलों पर भी मैंने कट ऑफ को देखा है और रीट के जो मेरे आसपास के जो विद्यार्थी है उनसे भी मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को पूछा है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपके राइट हो रहे हैं। उसको देखते हुए जो है मैंने कट ऑफ इस तरीके से जो है मैंने बनाई है और प्रत्येक सब्जेक्ट की हम कट ऑफ जानेंगे। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बता रहा हूं 100% ये जो कट ऑफ है इससे एक दो तीन या दो तीन जो क्वेश्चन है आपका कम या ज्यादा ही आपके कट ऑफ जो है आ सकती है। 100% मैंने अभी तक जो है दो तीन वीडियो बनाई है कट ऑफ को लेकर, दो तीन वीडियो मैंने बनाई है कट ऑफ को लेकर। एसएससी की भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें दो तीन नंबर के गैप में जो है वो कट ऑफ गई है। तो इसी को देखते हुए मैंने रीट मेंस एग्जाम 2023 की जो है कट ऑफ बनाई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया और राजस्थान में आने वाली इसी अनेक प्रकार की भर्तियों को जानने के लिए, उनकी कट ऑफ, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, उनको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो रीट मेंस एग्जाम 2023 की हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे आंसर की आने के बाद। तो आंसर की आने के बाद मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आंसर की आई है हमारी तो लगभग हर प्रत्येक स्टूडेंट का 5 या 6 क्वेश्चनों में जो है कमी आई है। L1 और L2 की हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेवल फर्स्ट और लेवल से। तो पहले तो हम बात करेंगे लेवल सेकंड की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेवल सेकंड की जो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ है मैंने एक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बनाई है, अनेक यूट्यूब चैनलों से, प्रत्येक रीट के स्टूडेंट से मैंने पूछी है। मेरे आसपास के जो भी रीट के जो स्टूडेंट है वो रहते हैं, इस तरीके से मैंने इस कट ऑफ को बनाया है। तो पहले हम बात करते हैं साइंस मैथ की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा 7435 इसके टोटल पद है। टीएसपी में जो है इसके पद रखे गए हैं वो 113 रखे गए थे। मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं। नॉन टीएसपी में 6322 इसके पद रखे गए हैं। अब टीएसपी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसमें हम बात करेंगे साइंस और मैथ के लिए। जनरल मेल की हम बात करते हैं 150 से 155, 150 से 155 जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका 100% जो है सिलेक्शन हो रहा है। लगभग 75 क्वेश्चन है, 75 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एसटी के लिए 140 से 145 मेल के लिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें सिलेक्शन हो रहा है। एससी के लिए जो है 143 से 146 के मध्य आपके नंबर आने चाहिए। एक्स सर्विस में जिसकी पहले सर्विस थी उसके लिए 115 नंबर अगर आ रहे हैं तो टीएसपी के लिए वो फाइनल सिलेक्शन पा रहा है। फीमेल के लिए प्रत्येक कैटेगरी वाइज में एक या दो मार्क्स जो है कम कर दो, बस एक या दो नंबर जो है कम कर दो फीमेल के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन टीएसपी के बारे में। इसमें जनरल की बात करते हैं हम 185 से 190, लगभग 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओबीसी के बारे में हम बात करते हैं। ओबीसी के लिए 180 से 185 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 180 से 185, एसटी के लिए 170 से 175, एससी के लिए 175 से 180 के लिए। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग जो है ओबीसी से एक या दो कम नंबर ही आएगा, ईडब्ल्यूएस का एक या दो नंबर कम, इसलिए मैंने इसको समान लिख दिया है। एससी के लिए 175 से 180, एमबीसी वालों के लिए 155 से 160 और एक सर्विसमैन के लिए 140 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन है। अब हम बात करेंगे एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में, सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। इसमें जो टोटल पोस्ट थे वो 4712 पोस्ट है। टीएसपी के जो पोस्ट है वो 712 है और नॉन टीएसपी के 4000 इसमें पद रखे गए हैं सोशल साइंस के लिए। टीएसपी की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। जनरल जो टीएसपी के लिए इसमें जनरल है, इसमें ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रखा गया है इसमें ही। तो जनरल वालों के लिए मेल के लिए 170 से 175, फीमेल के लिए एक या दो नंबर कम कर दो बस। एसटी वालों के लिए 160 से 165, एससी के लिए
165 से 170, एक सर्विसमैन के लिए 140। नॉन टीएसपी की बात करते हैं हम, जनरल के लिए 190 से 195 और ओबीसी के लिए 185 से 190 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतने ही, मतलब ओबीसी से 1-2 नंबर कम कर दो आप। एमबीसी के लिए 180 से 185, एसटी वालों के लिए सोशल साइंस में 175 से 180 के मध्य अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है, घबराओ मत कतई। एससी वालों के लिए 178 से 183 और एक सर्विसमैन के लिए 155 से 160। तो इसमें फीमेल के लिए 1 या 2 नंबर कम कर दो बस। अब हिंदी की बात करते हैं हम। हिंदी में जो आपको पता होगा इजी पेपर था, बहुत ही इजी पेपर इसको रखा गया है। इसकी जो कट ऑफ है लगभग 110 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका 100% इसमें सिलेक्शन है। इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है हिंदी की वो हाई जाएगी, आप भी देख लेना, क्योंकि जिन्होंने भी रीट वालों ने हिंदी का पेपर बताया, इजी बताया, तो मैंने इस कट ऑफ को इस तरीके से विश्लेषण किया है। टीएसपी वालों के लिए 599 इसमें पद रखे गए हैं, नॉन टीएसपी के लिए 2577 इसमें पोस्ट रखी गई है। अब टीएसपी की कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे। जनरल के लिए अगर 190 से 195, तो आप यही आइडिया लगा सकते हो कि टीएसपी वालों के लिए इतनी कट ऑफ जा रही है तो नॉन टीएसपी की तो इससे ज्यादा जाएगी। तो जनरल के लिए 190 से 195, एसटी वालों के लिए 180 से 185, एससी के लिए 182 से 187 और एक सर्विसमैन के लिए 155 से 160। नॉन टीएसपी की हम बात करते हैं। नॉन टीएसपी के लिए जनरल के लिए 200 से 205, ओबीसी के लिए 195 से 200 और ईडब्ल्यूएस के लिए इतने ही हमारे, मतलब ओबीसी से एक या 2 नंबर आप कम कर सकते हो। एमबीसी के लिए 190 से 195, एसटी वालों के लिए 188 से 193, एससी वालों के लिए 185 से 190 और एक सर्विसमैन के लिए 170 प्लस। हम बात करेंगे हमारी जो संस्कृत है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। रीट मेंस की जो कट ऑफ है संस्कृत की वो क्या रह सकती है, कितने नंबरों पर जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे टीएसपी के बारे में। टीएसपी के जो संस्कृत में पद है वो 476 पद इसमें रखे गए हैं। अब इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले कर लेते हैं हम मेल की कट ऑफ के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसमें एक में ही आता है। इसकी जो कट ऑफ है वो 180 से 185 नंबर तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। लगभग 90 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एसटी वालों के लिए 170 से 175 तक के मध्य आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। एससी वालों के लिए 175 से 180 के मध्य जो है कट ऑफ रहेगी। एक से सर्विसमैन के लिए 135 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपका जो है संस्कृत में जो है रीट के लिए चयन हो रहा है। हम बात करेंगे नॉन टीएसपी के बारे में। नॉन टीएसपी के लिए जो जनरल की कट ऑफ है वो 200 से 205। अब संस्कृत और उर्दू की कट ऑफ है वो हमारी हाई रहती है। वैसे उर्दू की जो कट ऑफ है वो कम रहती है, क्योंकि उर्दू में जो है फॉर्म जो है वो कम भर में आते हैं। संस्कृत की कट ऑफ है वो हाई जाती है, क्योंकि संस्कृत में पेपर जो है वो इजी आता है। जनरल के लिए हम बात करते हैं संस्कृत में नॉन टीएसपी के लिए 200 से 205, लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओबीसी के लिए 198 से 203 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 195 से 200 के मध्य आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। एमबीसी के लिए 190 से 195 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका फिर से उसमें सिलेक्शन है। एसटी वालों के लिए 188 से 193 के मध्य कट ऑफ जाएगी और एससी वालों के लिए 185 से 190 के मध्य जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एक सर्विसमैन के अगर 170 प्लस से अगर क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं तो आपका जो है नॉन टीएसपी के लिए संस्कृत में जो है आपका चयन हो रहा है। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए प्रत्येक कैटेगरी वाइज में से आप 1 या 2 नंबर आप कम कर दो, बस लास्ट 2 कम नंबर कर दो, उसमें आपकी फीमेल की कट ऑफ आ जाएगी। प्रत्येक कैटेगरी में से आप फीमेल के लिए 2 नंबर आप कम कर दो, इसमें माइनस। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की जो टीएसपी के लिए 1296 इसमें पद रखे गए हैं। जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ है इंग्लिश के लिए 155 से 160 इसमें रहेगी। एसटी वालों के लिए 145 से 150 के मध्य इसमें रहेगी और एससी वालों के लिए 150 से 155 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। एक सर्विसमैन के लिए 185 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। फीमेल के लिए इसमें आप 1 या 2 नंबर जो है कम कर दो, बस फीमेल की इसमें कट ऑफ आ जाएगी। अब बात करेंगे हम उर्दू वालों के लिए। तो उर्दू वालों की जो कट ऑफ है वो 100% जो है वो कम रहने वाली है। अब आप पूछोगे सर कि क्यों कम रहने वाली है, क्योंकि उर्दू में हमारी जो टोटल पोस्ट निकली थी वो 800 के लगभग निकली थी, हमारी 800 के आसपास हमारी पोस्ट निकली थी।
टोटल फॉर्म जो इसमें भरे गए थे रीट मेंस में उर्दू के लिए 5700 के आसपास इसके फॉर्म भरे गए थे। अब 800 पोस्टर में बस सिर्फ 5700 ही फॉर्म भरे गए थे। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि जो आपकी कट ऑफ है वो उर्दू की जो है कम रहने वाली है, और अदर जो सब्जेक्ट है उसके अलावा जो है उर्दू की कट ऑफ जो है कम रहने वाली है। जनरल की बात करेंगे हम, इसमें कट ऑफ के लिए 170 से 175 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका उर्दू में 100% सिलेक्शन है। ओबीसी की बात करते हैं हम, ओबीसी के लिए 175 से 180 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो है उर्दू में जो है आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ओबीसी की जो कट ऑफ है जनरल की अपेक्षा में जो है ज्यादा है, तो हाँ सही है, क्योंकि उर्दू में जो टोटल फॉर्म भरना आए हैं 5700, तो इसमें सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज में ओबीसी के जो है सबसे ज्यादा फॉर्म भरना आए हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है जनरल से ज्यादा रहने वाली है हमारी। 1 या 2 नंबर ही कम रहेगी, 5 नंबर इसमें कम नहीं रहे, 5 नंबर इसमें ज्यादा नहीं रहेगी, 1 या 2 नंबर ज्यादा ही हमारी ओबीसी की जो है जनरल से कट ऑफ ज्यादा रहेगी। एससी वालों के लिए 150 से 155 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। एसटी वालों के लिए 145 से 150 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 170 से 175 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। तो ये जो मैंने कट ऑफ का एक तरीके से जो विश्लेषण किया है सभी के लिए, L2 वालों के लिए, अब हम अगली जो है L1 के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो कट ऑफ मैंने बनाई है, मैंने रीट के, मेरे जो आसपास स्टूडेंट रहते हैं रीट के, मैंने उन्हीं से पूछा है कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अनेक जो है यूट्यूब के माध्यम से चैनल में से मैंने देखा है कि जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो है रीट मेंस 2023 की जो कट ऑफ है मैंने बनाई है। अभी तक मैंने जो है यूट्यूब पर 2-3 एग्जामों की मैंने कट ऑफ निकाली है, उससे मैंने अभी तक जो है यूट्यूब पर 1 या 2 एग्जामों की जो है कट ऑफ निकाली है। अभी तक जो उनकी जो कट ऑफ गई है, मैंने जो कट ऑफ बताई है उससे या तो 1-2 नंबर ऊपर गई है या फिर 1-2 नंबर नीचे गई है। तो अब हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट की। जनरल वालों के लिए लेवल फर्स्ट में 190 से 195 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 185 से 190 के मध्य अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। ओबीसी वालों की जो कट ऑफ रहने वाली है 185 से 190 के मध्य जो है इसकी रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो इससे ज्यादा रहेगी, 1-2 नंबर। इसकी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से 1 या 2 नंबर ही हमारी इसमें कम रहेगी। एमबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है 180 से 185 के मध्य आपकी कट ऑफ रहेगी। एससी की 165 से 170 और एसटी की जो है 155 से 160 के मध्य आपकी कट ऑफ रहेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी लेवल फर्स्ट की जो एग्जाम दी जाती है वो बीएसटीसी के थ्रू DELED के जो हमारा कोर्स होता है उसको थ्रू दी जाती है। आप सभी को पता होगा लेवल फर्स्ट के जो है लेवल 2 की अपेक्षा लेवल फर्स्ट में जो है कम फॉर्म भरे जाते हैं रीट में, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है लेवल फर्स्ट की जो है लेवल 2 की अपेक्षा जो है कम ही रहेगी। तो लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो जनरल की जो है इतनी रहेगी, इससे ज्यादा हमारी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इससे या तो 2-5 नंबर ही हमारी कम रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा हमारी कट ऑफ नहीं जाएगी। 100% जो है हमारी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।